हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो नोटिस है ये आपका आया है हाई कोर्ट की तरफ से, और ये नोटिस है ये एचएसएससी को भेजा गया है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस देखने को मिलेगा। ये नोटिस है आपका ग्रुप डी की भर्ती के रिगार्डिंग, और यहाँ पे CWP देख सकते हैं जिन्होंने भी रिट पिटिशन लगा रखी है। 92/06/2025 की है, और डेट ऑफ डिसीजन भी लिख रखा है इस पर 1 तारीख का। यहाँ पर जो पिटिशनर हैं और रेस्पोंडेंट्स हैं ये आपको पता चल जाएगा। इनका सीधा जो था दीपक आर्य ने जो यहाँ पे केस मतलब केस कह रही हूँ, सॉरी, पिटिशनर ने जो भी यहाँ पर पिटिशन लगाई थी ये लगाई थी सीधी हरियाणा एंड अदर मतलब स्टेट के ऊपर। और यहाँ पर जो रिजल्ट आया है या फिर ये जो नोटिस है ये पढ़ लीजिए। प्रेयर इन द प्रेजेंट पिटिशन इज फॉर डायरेक्टिंग रेस्पोंडेंट commission to publish waiting list for the post of group D in compliance with the instruction dated 25/6/2019 and dated 20/1/1988। यहाँ पर लिखा है कि लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा क्या है। बेसिकली ये जो नोटिस है ये मैं आपको बता दूं ये ग्रुप डी की वेटिंग को लेकर है, और होना भी चाहिए कि देखो वेटिंग तो एटलीस्ट इन्होंने निकालनी ही निकालनी चाहिए, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स जो वेट कर रहे हैं उनका एक थोड़ा सा क्या हो जाता है कि जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ ऐसे भी बच्चे हैं भाई जिन्होंने ग्रुप डी का छोड़ दिया है, या तभी छोड़ते हैं जब कहीं ना कहीं और सेटल्ड हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। तो कोर्ट ने यही बोला है कि लिसन काउंसिल द पिटिशनर कंटेंट the respondent number this and for group C and group D post the last date of the submission of applicant। ये देखो ये वही सारी चीज़ें कि भाई यहाँ पर पिटिशनर ने अप्लाई किया था फॉर बोथ द पोस्ट, सब दोनों ही पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी से। हाउएवर अपीयर इन द रिटन एग्जाम फॉर ग्रुप डी पोस्ट द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर, जो कि 7/3/2024 को आया था, बट द पिटिशनर डिड नॉट फॉल इन द सिलेक्शन जोन। लेकिन जो पिटिशनर है वो सिलेक्शन जोन में आए ही नहीं। हाउएवर ड्यू टू सम एरर्स, कुछ एरर के अकॉर्डिंग दोबारा से रिवाइज रिजल्ट डाला गया 11 मार्च 2024 लास्ट ईयर को, और यहाँ पर कमीशन ने डिक्लेयर किया एडिशनल रिजल्ट वाइड नोटिस, एक नोटिस भी डाला उसके थ्रू। तो जो पिटिशनर था उनके मार्क्स आए थे 75.71 मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द ग्रुप डी पोस्ट। इट इज फर्दर एवर्ड द सिंस द रिजल्ट ऑफ द ग्रुप डी पोस्ट वॉज डिक्लेयर प्रायर द रिजल्ट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट मैनी कैंडिडेट ज्वाइन ग्रुप डी पोस्ट। ऑब्वियसली क्योंकि ग्रुप सी का रिजल्ट नहीं आया था तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या किया था कि ग्रुप डी को अभी जब ग्रुप सी का रिजल्ट आया तो ग्रुप डी को स्विच करके या उन्होंने वहां से छोड़ के ग्रुप सी में पोस्ट ले ली और वहां पर वैकेंट हो गई सीट। लेकिन हाउएवर लेटर ऑन व्हेन दे गॉट सिलेक्टेड फॉर द ग्रुप सी पोस्ट दे रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी। ऑब्वियसली अगर आप कहीं से आपको एनओसी देनी ही देनी पड़ेगी कि मैं यहाँ से स्विच कर रहा हूँ या यहाँ से लीव कर रहा हूँ इस पोस्ट को, और मैं मेरा किसी अनदर पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया किसी और पोस्ट पे। यहाँ पे वही लिखा है एंड पोस्ट ऑफ ग्रुप डी एंड ज्वाइन द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी की। बहुत सारे कैंडिडेट आपने देखे होंगे कि चपरासी या फिर बेलदार या जो भी है ग्रुप डी में जितने भी आपके पोस्ट होती हैं उनको छोड़कर ग्रुप सी में वो चले गए। रिजल्टेंटली मोर देन 2000 एडवर्टीज पोस्ट ऑफ ग्रुप डी रिमेन वैकेंट। अभी की अगर बात करें तो मोर देन 2000 से ज़्यादा एंड फर्दर सबमिटेड इन द केस ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर दिस कमीशन हैड डिक्लेयर द एडिशनल रिजल्ट और हैड प्रिपेयर्ड द वेटिंग लिस्ट फॉर द एक्सटेंड ऑफ 10% ऑफ द पोस्ट एज पर रिजल्ट। और petitioner would have secured the job. The petitioner made several representation but all in vain। ये होता है कैंडिडेट्स के साथ, तभी कैंडिडेट कोर्ट में जाता है, अदरवाइज शुरू में नहीं जाता। पहले वो कमीशन के पास जाता है और सोचता है कि भाई कहीं ना कहीं बात बन जाए। जब ये कुछ भी उस पर अमल नहीं करते तभी कोर्ट में जाना होता है। तो ऑल इन वेन मतलब सब कुछ खराब हो गया। इन्होंने बार बार ट्राई भी किया और सेवरल टाइम रिप्रेजेंटेशन भी दी। ही फर्दर सबमिट एज पर द इंस्ट्रक्शन 20/1/1988 इशूड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर स्टेट रेस्पोंडेंट नंबर 2। कमीशन इज ड्यूटी बाउंड टू प्रिपेयर वेटिंग लिस्ट 10% ऑफ द एडवर्टाइज्ड पोस्ट, मतलब जितने भी एडवर्टाइज किए गए पोस्ट का उसका 10%। और कमीशन हैज नॉट अडहेयर टू सेट द इंस्ट्रक्शन एंड डिड नॉट प्रिपेयर द वेटिंग लिस्ट एज पर लॉ। एंड नोटिस ऑफ मोशन, अभी नोटिस मोशन में है। तो मिस्टर तपन कुमार जो कि डीएजी हैं हरियाणा एक्सेप्ट नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट एंड प्रे सम टाइम टू सीक इंस्ट्रक्शन। लीड काउंसिल फॉर द पिटिशन हाउएवर कंटेंट दैट ही वुड बी सेटिस्फाइड एट द स्टेज इन केस रेस्पोंडेंट नंबर दिस एंड कमीशन इज डायरेक्टेड टू ट्रीट द प्रेजेंट पिटिशन एज अ रिप्रेजेंटेशन एंड टू कंसिडर डिसाइड सेम एज द पासिंग अ स्पीकिंग ऑर्डर इन द टाइम बाउंड मैनर। टाइम बाउंड मैनर मतलब कोर्ट ने अभी बोला है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट निकालनी ही निकालनी होगी। तो वही है कि जो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है वो आपकी 2 महीने के अंदर आ जाएगी, ये कोर्ट ने बोला है। कमीशन इस पर कितना अमल करता है ये नहीं पता अभी।
और बाकी वही है कि भाई डिस्पोज ऑफ वाइल डायरेक्टिंग रेस्पोंडेंट नंबर दिस कमीशन टू ट्रीट द प्रेजेंट रिट पिटिशन एज द रिप्रेजेंटेशन एंड कंसिडर द डिसाइड बाय सेम बाय पासिंग अ रीजन एंड स्पीकिंग ऑर्डर आफ्टर अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी टू हियरिंग द रिस्पेक्टिव पार्टीज एंड पीरियड ऑफ 2 months ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर की कॉपी मिलने वाले दिन से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर आपको वेटिंग लिस्ट निकालनी होगी, यही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो जज रहे हैं वो रहे आपके विनोद एस भारद्वाज, उन्होंने ये बोला है। तो ये नोटिस है आपका ग्रुप डी को लेकर। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। बात वही है कि कमीशन पर ही डाला गया है जोर। कमीशन पता नहीं क्यों ही नहीं चाहता कि भाई ना तो वेटिंग लिस्ट निकाल रहा है, ना पेंडिंग एग्ज़ाम दे रहा है, ना ही रिजल्ट्स निकाल रहा है, ना ही शेड्यूल दे रहा है, ना ही क्या कहते हैं सीईटी का एडवर्टाइज्ड दे रहा है। तो वही सब है। आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज like it and share it to others also, and please subscribe the channel if you are new viewer on this channel, and if you want more and more update regarding the recruitment you can join our telegram channel also. So thank you so much. Thank you for watching.